हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। तो आज जो हम सेक्शन डील कर रहे हैं दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दैट इज़ द चैप्टर 17 ऑफ एनसीईआरटी 11th क्लास बुक। सो इसमें जो डिफरेंट कंटेंट्स हम डील करने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मसल्स, skeletal system, joints, disorders of muscular and skeletal system. So movement is one of the significant features of living beings. Animals and plants exhibit a wide range of movements. Streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement. So जो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों में ही मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अमीबा का एग्जांपल देखें, विच इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें जो मूवमेंट होता है दैट इज़ अ स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। कुछ अदर एग्जांपल्स जैसे कि मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। सो जो दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स, इनके जो मूवमेंट है वो भी विजिबल होते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉस, आईलिड्स, टंग एट्सेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। सो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो एक दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स कैन बी कॉल्ड लोकोमोशन, उनको हम लोकोमोशन बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग के केस में जो लिम्स हैं, जो हाथ और पैर हैं, हम उनसे मूवमेंट करते हैं जिसमें कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली जा सकते हैं। जॉज का मूवमेंट होता है जिससे कि हम मेस्टिकेशन, खाना चबाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आईलिड्स में भी मूवमेंट्स होते हैं। टंग जो है इट ऑल्सो मूव्स, जो कि फूड क्लीनिंग और दूसरी चीज़ों के में हेल्प करती है। सो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। तो ये सारे भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स एग्जाम्पल्स, जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग। Locomotory structures need not be different from those affecting other type of movements. For example, in paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well. So it is not always necessary कि जो locomotory structures हैं वो जो दूसरे मूवमेंट्स हो रहे हैं एनिमल्स में उनसे डिफरेंट हो। लाइक अ सिमिलर ऑर्गन कैन फंक्शन मोर देन मल्टीपल फंक्शंस। जैसे कि पैरामीशियम के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो सीलिया है उसके थ्रू फूड जो है, फूड का जो इनटेक है वो भी हो रहा है, बिकॉज फूड इज एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड टू द साइटोफेरिंग्स। और जो लोकोमोशन है उसमें भी ये सीलिया हेल्प करते हैं। दूसरा एग्जांपल लें, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। सो हाइड्रा के एग्जाम्पल में जो टेंटिकल्स हैं उनसे वो अपना जो फूड है वो भी कैप्चर करता है, प्रे, एंड जो लोकोमोशन है उसमें भी टेंटिकल्स हेल्प करते हैं। वी यूज़ लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। ह्यूमन बींग के केस में जो लिम्स हैं वो बॉडी पोस्चर की चेंज करने में भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी, जिसमें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव कर पाते हैं। The above observations suggest that movements and locomotion cannot be studied separately. So, in conclusive way, we can say that कि जो locomotion और जो movement है उसको हम separately study we cannot study separately. So both these terms can be synonyms. The two may be linked by stating that all locomotions are movements, but all movements are not locomotions. So जो movement है it is a broad category. और जो लोकोमोशन है वो इट इज़ अ स्पेसिफिक कैटेगरी इनसाइड द मूवमेंट्स, जिसमें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। जो भी डिफरेंट मेथड्स हमने देखे लोकोमोशन के, ये all these movements of locomotion are depends on their habitat and the demand of the situation. कुछ specific जो एनिमल्स हैं उनमें लोकोमोशन इस
उनमें जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो उनको वाटर में मूवमेंट में हेल्प करेंगे। कुछ जो एनिमल्स हैं दे आर प्योरली टेरेस्ट्रियल, तो उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो उनको टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे मूवमेंट में हेल्प करेंगे। सो दीज लोकोमोशन एंड द लोकोमोटरी ऑर्गन्स depend on the habitat and the demand of the situation of that particular animal. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions, or to escape from enemies or predators. So basically, why animal is doing locomotion? Why the animal is traveling from one place to another? The important reasons for this is search of food, खाने की तलाश में जाते हैं मेनली, शेल्टर, उन्हें शेल्टर चाहिए होता है फॉर द प्रोटेक्शन, मेटिंग टू गिव बर्थ टू प्रोजेनीज, suitable breeding grounds. In some animals for the breeding of eggs they move from one place to another where there are suitable condition for breeding, favorable climatic condition, or to escape from enemies or predators.